नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए एकत्र हुए हैं जो देश के मेहनतकश श्रमिकों, कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस। भाइयों और बहनों, इस देश का विकास चमकदार इमारतों से नहीं बल्कि उन हाथों से होता है जो दिन रात मेहनत करते हैं। वे कर्मचारी जो अपनी जवानी में देश की उन्नति के लिए अपना जीवन खपा देते हैं, उनका बुढ़ापा सुरक्षित हो, ये हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि पेंशन व्यवस्था न सिर्फ आसान हो बल्कि भरोसेमंद और पारदर्शी भी हो। आज ईपीएस का लाभ लाखों परिवारों को सुरक्षा देता है, चाहे वो कर्मचारी हो, उसका जीवन साथी हो या उसके बच्चे। मेरे मजदूर भाई और बहनों, आपकी पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं है, ये आपके वर्षों की निष्ठा और परिश्रम का सम्मान है। इसलिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पेंशन योजनाएं, हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी कर्मचारी को अपने अधिकारों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से आपके दस्तावेज, आपकी सेवा, इतिहास और आपकी पेंशन सब कुछ आपकी मुट्ठी में मोबाइल पर उपलब्ध हो रहा है। भाई और बहनों, ये वही पल है, वही घड़ी है जिसका इंतजार आपने आपके जैसे लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने बरसों से किया है। कितनी ही सुबह बीती, कितनी ही शामें ढली, कितनी ही बार आपने अखबार पलटे, टीवी की खबरों पर नजर टिकाई, मोबाइल पर अपडेट खोजे और हर बार मन में वही सवाल उठा, क्या हमारी पेंशन कभी बढ़ेगी? क्या हमें भी कभी सम्मान के साथ जीने का हक मिलेगा? आपने जिंदगी का सबसे कीमती समय देश और संस्था को दिया। जवानी के वह साल जब शरीर मजबूत था, सपने बड़े थे, तब आपने बिना सवाल किए हर महीने अंशदान दिया। उस वक्त शायद ये नहीं सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वही अंशदान आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाएगा। आज जब उम्र ढल चुकी है, जब शरीर साथ कम देता है, जब दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा है, तब 1000 से 1500 की पेंशन आपकी तकलीफ का जवाब नहीं बन पाती। आप मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूटता है। बच्चों के सामने अपनी मजबूरी नहीं दिखाना चाहते, समाज के सामने अपनी कमजोरी नहीं जताना चाहते, लेकिन अकेले में बैठकर वही सवाल बार बार लौट आता है, क्या हमने गलती की? क्या इतने साल काम करने का यही नाम था? यही वजह है कि ये वीडियो साधारण नहीं है। ये सिर्फ जानकारी नहीं देने वाला, ये आपके दिल की आवाज को शब्द देने वाला वीडियो है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने एक भी हिस्सा मिस कर दिया तो हो सकता है वही बात छूट जाए जो सीधे आपकी पेंशन, आपके भविष्य और आपके सम्मान से जुड़ी है। ईपीएस 95 की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी पीड़ा आज भी उतनी ही ताजा है। जब ये योजना शुरू हुई थी, तब कहा गया था कि बुढ़ापे में आपको सहारा मिलेगा, आपको सुरक्षा मिलेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ सच्चाई कुछ और ही निकली। पेंशन इतनी कम रही कि कई बार लोगों को शर्म महसूस हुई, कई बार गुस्सा आया और कई बार बेबसी ने आंखें नम कर दी। एक लंबी लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई, याचिकाओं की लड़ाई, उम्मीद और निराशा के बीच झूलती एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर तारीख एक नई उम्मीद लेकर आती और फिर अगली तारीख पर सब कुछ टल जाता। आपने शायद खुद कोर्ट नहीं गए,
लेकिन हर फैसले पर आपकी नजर रही, क्योंकि फैसला चाहे कोर्ट में हो रहा था, असर आपकी जिंदगी पर पड़ रहा था। 4 नवंबर 2012 है ये तारीख आज भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खास है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सैलरी लिमिट को लेकर बड़ा बदलाव किया। उस वक्त लगा कि अब चीजें बदले अंगी, अब पेंशन का गणित बदलेगा, अब शायद हमें भी वो मिलेगा जिसके हम हकदार हैं। लेकिन क्या बदलाव तुरंत आए? नहीं। क्या पेंशन रातों रात बढ़ गई? नहीं। फैसला आया, लेकिन उसके बाद भी रास्ता आसान नहीं हुआ। अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग नोटिफिकेशन और फिर नई नई याचिकाएं। ईपीएस 95 से जुड़ा हर पेंशन धारक एक अजीब स्थिति में फंस गया। फैसला भी है, लेकिन जमीन पर असर नहीं। इसी बीच समय बीतता गया। 10 साल, 15 साल, 20 साल और कई पेंशन धारक तो इस इंतजार में ही दुनिया से चले गए। ये सोचकर ही दिल भारी हो जाता है कि जिन लोगों ने ये लड़ाई शुरू की वे इसका फल खुद नहीं देख पाए, लेकिन उनकी लड़ाई बेकार नहीं गई, क्योंकि उसी संघर्ष की वजह से आज ये मुद्दा फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरी गंभीरता के साथ आया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन से जुड़ी दर्जनों याचिकाओं को एक साथ देखा। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। इसका मतलब साफ था, अब इस मामले को टालने का वक्त नहीं रहा। 3 जजों की बेंच का गठन हुआ और इस बेंच ने लगातार कई दिनों तक इस मुद्दे की सुनवाई की। यहां एक बहुत अहम बात सामने आई। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि पेंशन धारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे कोई 2004 से पहले रिटायर हुआ हो, 2004 से पहले या बाद में, 2014 से पहले या बाद में, सबके अधिकार बराबर हैं। सोचिए ये लाइन कितनी बड़ी है। भेदभाव नहीं किया जा सकता। यही तो वो दर्द था जो सालों से आपको चुभ रहा था। किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को कुछ और नियम, किसी को कुछ और। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने यह भी साफ संकेत दिया कि सरकार और एफएफओ को पेंशन धारकों को सम्मानजनक पेंशन देने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये एक सख्त संदेश था। अब यही से कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फैसला आया है या नहीं। असली सवाल ये है आपको कितनी पेंशन मिलेगी। यही वह सवाल है जिसने इस वीडियो को जरूरी बना दिया है, क्योंकि पेंशन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबको एक जैसी पेंशन नहीं मिलने वाली है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कितने साल योगदान दिया, आपकी सैलरी कितनी थी और आपने कौन सा विकल्प चुना था। यही वजह है कि आपसे बार बार कहा जा रहा है, वीडियो को आगे पीछे मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने सिर्फ आखिरी हिस्सा देखा तो हो सकता है आप अपने लिए गलत निष्कर्ष निकाल लें, और अगर आपने शुरुआत नहीं समझी तो बीच की बात अधूरी रह जाएगी। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आपने कितने साल नौकरी की? आपका ईपीएस में योगदान कितने साल रहा? क्या आपने 10 साल पूरे किए थे, 15 साल, 25 साल या 30-35 साल? क्योंकि आने वाले हिस्सों में ठीक इसी आधार पर आपकी संभावित पेंशन का पूरा गणित सामने रखा जाएगा। कोई हवाई बात नहीं, बल्कि वो गणना जो आज की स्थिति
कोर्ट के आदेश और मौजूदा सैलरी सीलिंग को ध्यान में रखकर बताई जा रही है, ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं होगी, ये आपकी जिंदगी की बात होगी। इसीलिए इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे आपको ये भी समझ आएगा कि किन लोगों को 2000 के आसपास पेंशन बनती है, किन है 3000 से 5000 और किन हालातों में पेंशन 7000 से 500 या उससे भी ज्यादा तक जा सकती है। लेकिन ये सब तभी समझ आएगा जब आप पूरी कहानी सुनेंगे। और यकीन मानिए, अभी कहानी का सबसे अहम हिस्सा आना बाकी है, और यहीं से वो मोड़ शुरू होता है जहां ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि बहुत से पेंशन धारक सिर्फ एक लाइन पकड़ लेते हैं, पेंशन बढ़ गई, और बाकी पूरी बात सुनना छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपने पूरा चित्र नहीं समझा तो आप खुद ही अपने साथ अन्याय करते हैं। बैठेंगे, इसलिए अब जरा ठहरिए, मन को शांत कीजिए और ध्यान से आगे सुनिए, क्योंकि अब बात सीधे सीधे आपकी जेब, आपके सम्मान और आपके आने वाले वर्षों की सुरक्षा से जुड़ने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो सबसे बड़ा बदलाव सामने आया वह ये है कि अब ईपीएस 95 पेंशन को एक ही तराजू से नहीं तोला जा रहा। पहले जैसी स्थिति नहीं रही कि जिसने 10 साल काम किया और जिसने 3035 साल काम किया, दोनों को लगभग एक जैसी पेंशन पकड़ाई जाए। कोर्ट ने साफ संदेश दिया कि योगदान के वर्षों, वेतन और चुने गए विकल्पों के आधार पर पेंशन तय होनी चाहिए, क्योंकि यही न्याय संगत है। अब जरा अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। जब आप नौकरी कर रहे थे तब हर साल का अनुभव, हर साल का योगदान आपकी संस्था के लिए कीमती था। तो फिर रिटायरमेंट के बाद वही साल अचानक बेकार कैसे हो सकते हैं? यही सवाल कोर्ट के सामने भी था, और इसी सवाल ने पेंशन को अलग अलग हिस्सों में बांटने का रास्ता खोला। सबसे पहले बात उन पेंशन धारकों की आती है जिन्होंने न्यूनतम अवधि पूरी की, यानी वे लोग जिन्होंने लगभग 10 साल या उससे थोड़े कम समय तक ईपीएस में योगदान दिया। बहुत से लोग इस श्रेणी में आते हैं, कोई बीमारी की वजह से नौकरी छोड़ने को मजबूर हुआ, किसी की कंपनी बंद हो गई, किसी की जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आई कि लंबी सेवा संभव नहीं हो पाई। अब तक ऐसे पेंशन धारकों को अक्सर ऐसा महसूस कराया गया कि आपने कम साल काम किया, इसलिए आपको ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब तस्वीर थोड़ी बदली है। मौजूदा सैलरी सीलिंग और गणना के आधार पर इस श्रेणी में आने वाले पेंशन धारकों की पेंशन पहले से बेहतर मानी जा रही है। ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत है। ये एक संकेत है कि सिस्टम अब पूरी तरह आंखें मूंद कर नहीं बैठा है। लेकिन यहीं पर एक बात बहुत ध्यान से समझनी जरूरी है। ये पेंशन किसी अफवाह के आधार पर नहीं, बल्कि तय फार्मूले के आधार पर मानी जा रही है। इसीलिए अगर कोई आपसे ये कहे कि सबको एक झटके में बहुत ज्यादा पेंशन मिल जाएगी, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि सच्चाई धीरे धीरे और चरणबद्ध तरीके से सामने आ रही है। अब आते हैं उस वर्ग पर जहां पेंशन धारकों की संख्या सबसे ज्यादा है, यानी वे लोग जिन्होंने 15 साल से लेकर 2025 साल तक योगदान दिया। जरा सोचिए, 15-20 साल कोई छोटा समय नहीं होता, ये जिंदगी का बड़ा हिस्सा होता है। इस दौरान आपने निकार दर का जाने कितनी बार ओवर टाइम किया होगा, न जाने कितनी बार परिवार से दूर रहकर काम किया होगा, और न जाने कितनी बार ये सोचकर चुप रह गए होंगे
कि चलो रिटायरमेंट के बाद सब ठीक हो जाएगा। यही वर्ग वह है जिसने सबसे ज्यादा सवाल पूछे, सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई और शायद सबसे ज्यादा निराशा भी झेली। क्योंकि इतने साल काम करने के बाद भी जब पेंशन बहुत कम मिलती है तो मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। अब नई व्यवस्था में इस वर्ग के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बताते हैं कि योगदान के सालों के साथ पेंशन का आंकड़ा भी ऊपर जाएगा। 15 साल के योगदान और 20 साल के योगदान में फर्क किया जा रहा है। 20 और 25 साल के बीच भी फर्क माना जा रहा है। यानी अब आपकी मेहनत को थोड़ा थोड़ा करके सही जगह पर रखा जा रहा है। लेकिन यहां भी एक बात याद रखनी होगी, ये पूरी गणना मौजूदा नियमों और सीलिंग के आधार पर है। अभी कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई गई है। इसलिए अगर कोई वीडियो या मैसेज ये दावा करें कि हर ईपीएस 95 पेंशन धारक को तुरंत बहुत बड़ी रकम मिलने वाली है, तो आपको भावनाओं में बहने से पहले तथ्य समझने होंगे। अब जरा उस वर्ग की बात करते हैं जिसके लिए सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, यानी वे पेंशन धारक जिन्होंने 25 साल, 30 साल या उससे भी ज्यादा समय तक योगदान दिया। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी नहीं बल्कि अपने जीवन का सबसे स्थिर और उत्पादक समय नौकरी को दिया। 3035 साल की सेवा, ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इतने सालों तक एक सिस्टम का हिस्सा बने रहना, उसके नियमों का पालन करना और हर महीने नियमित योगदान देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और यही वजह है कि इस वर्ग के लिए पेंशन को लेकर सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। लंबे समय से एक मांग गूंजती रही है, हमें सम्मानजनक